वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिसमें आपको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, कुछ जनरल एंट्रीज को ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, इसमें आपको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपको विजिबल है। इसका फॉर्मेट है, डेबिट साइड आपको मेंशन करना है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, और क्रेडिट साइड पे आपको मेंशन करना है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक कॉलम। अब किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। जितना भी पैसा बिजनेस के पास आया डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, जितना भी पैसा बिजनेस के पास से गया आप उसको क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब पहली एंट्री है कैश इन हैंड 2800 रुपीज और कैश एट बैंक 7000 रुपीज। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया है तो जून 1 लिख के लिखिएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और कैश के कॉलम में 2800 रुपीज, बैंक के कॉलम में 7000 रुपीज मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से जून 10 की ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक 5000। तो यहाँ पे 5000 रुपीज का अमाउंट था जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज कराया गया है 1% के डिस्काउंट पे। तो देखिए 5000 का जो चेक था ना, 5000 जो चेक था, अब क्या हुआ कि उसकी डेट का कुछ और थी, किसी और डेट पे वो क्या होना था, हमारे पास का पैसा आना था। बट हमें क्या हुआ, हमें जरूरत पड़ी, हमें बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारे पास था 5000 रुपीज का, हमें इसकी जरूरत पड़ी और हमें उसी वक्त पैसे की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या करा, बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा लिया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस ट्रांजेक्शन को कि 5000 रुपीज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था हमारे पास, जो एक डिफरेंट डेट पे हमें मिलना था वो पैसा, बट हमें जरूरत होने पे हमने बैंक में जाके उसे डिस्काउंट ले लिया, उसका डिस्काउंट करा लिया, जिसमें 1% का जो चार्ज है वो बैंक ने अपने पास रखा। बट यहाँ पे भी बिजनेस के पास पैसा आया है तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जून 10 लिख के टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में, बैंक के कॉलम में 4950 मेंशन कीजिए। 5000 का 1% कितना होता है, 50 रुपीज होता है। उस 50 रुपीज की आपको जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री करनी होगी। अब है जून 15 के ट्रांजेक्शन, कैश सेल है 6000 रुपीज की। तो बिजनेस के पास पैसा आया है, पैसा आया है तो डेबिट साइड ही मेंशन होगा, जून 15 लिख के टू सेल्स अकाउंट लिखेगा, अमाउंट के कॉलम में 6000 रुपीज लिखेगा। फिर जून 18 के ट्रांजेक्शन है, पेड इनटू बैंक 3000। तो बैंक में 3000 रुपीज पे किए गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3000 रुपीज जो बैंक में पे किए गए हैं इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। जब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो जून 18 लिख के मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट, और 3000 रुपीज को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिए। और सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा जून 18, फिर मेंशन कीजिएगा बैंक अकाउंट, और 3000 को आप कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। देखिए पे किया गया बैंक में तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो हमने डेबिट साइड बैंक के बैलेंस को 3000 से इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे आपको लिखना है टू कैश अकाउंट, और कैश हमारे पास कम हो गया तो बाय बैंक अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड 3000 से हमने कैश को कम कर दिया। इसके बाद जून 20 के ट्रांजेक्शन है, रेंट पे किया तो पैसा गया है बिजनेस के पास से, तो बाय रेंट अकाउंट लिख के, तो यहाँ पे बाय रेंट अकाउंट लिख के 700 रुपीज को आपको कैश के कॉलम में मेंशन करना है क्योंकि कैश कम हो गया। इसके बाद बैंक चार्जेस हैं जून 25 को, तो बैंक चार्जेस जो हैं जून 25 के, एक तरीके से कैश हमारे बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया है तो क्रेडिट साइड भी मेंशन करेंगे बाय बैंक चार्जेस लिख के 100 रुपीज। इसके जून 30 की जिसमें बैंक से पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग हमारी हमने विड्रॉ करी है तो पैसा बिजनेस के पास से गया है तो यहाँ पे ड्राइंग होगी एक तरीके से। यहाँ पे आपको लिखना है बाय ड्राइंग अकाउंट, और यहाँ पे बैंक के कॉलम में आपको 1500 रुपीज लिखना है। फिर जून 30 की ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय। तो यहाँ पे परचेज किया गया वो भी उधार पे। अब उधार वाली ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो आपको इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है कैश बुक में। अब टोटल करना है तो टोटल आपके पास डेबिट साइड आएगा कैश साइड का 8800, और बैंक कॉलम का टोटल आएगा 14950। क्रेडिट साइड का कैश कॉलम का टोटल करेंगे तो 3700 आएगा, माइनस करेंगे जब 8800 में से तो जब माइनस करके आपके पास जो आएगा वो 5100 होगा। सेम इसी तरीके से 1600 को माइनस करेंगे जब 14950 में से तो 13350 होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।